वेलकम बैक जी। फराब, पाकिस्तान का जो मैनचेस्टर है ना, वहाँ से अच्छी खबर आ गई है और सारे दिल जो हैं वो गार्डन गार्डन होते जा रहे हैं फैसलाबाद में सनत का जो पहिया है वो पूरी तेज़ी से गर्दिश करने लग पड़ा है। पाकिस्तानियों को एक अरसे बाद सनतों के हवाले से कोई अच्छी खबर मिली। अच्छा, चूँकि जो फैसलाबाद से आगे के लोग हैं ना, वो भी पार्टली लैलपुरी होते ही होते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो घंटा घर की और इस शहर की जो साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है उसके साथ खुशी सबकी होती है। 1990 के बाद ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बहाल हो रही है और एक्सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में गैर मुल्की ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नौबत ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर को 2 लाख से ज़ायद मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ा। वैसे एक वक्त आया था जब इन्होंने अपने मजदूरों को अबेंडन कर दिया था, निकाल दिया था, और वो मजदूर जाहिर है दिहाड़ीदार थे, वो कहीं और खप गए होंगे, अब वो नहीं मिल रहे उन्हें। ऐसा ही है। और यही नहीं है, बहरान में बंद होने वाली 50,000 से ज़ायद पावर लूम्स भी अब चल पड़ी हैं और 30,000 कहा जा रहा है कि शायद मज़ीद लगानी पड़े, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे पास अब काम है और अब मजदूरों की ज़रूरत है और लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिल्कुल सही। ये भी इत्तलात है कि हुकूमत आइंदा बजट में टेक्सटाइल पैकेज जारी करने के बारे में गौर कर रही है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आइंदा बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को कई मराहत मिलने का इम्कान है और ज़ीरो रेटिंग की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी आनी थी एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर भी बात हो रही है। हमारे साथ हमारी रिपोर्टर हैं जो कि हमें बताएंगे, बिलाल सिकंदर। बिलाल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, फरमाइएगा क्या देख रहे हैं आप, ये जो इस वक्त फैसलाबाद में सूरत हाल है जहाँ पर बात की जा रही है कि मजदूर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्या वाकई इतना काम है और इतना शॉर्टेज है मैन पावर का? वालेकुम सलाम। और बिल्कुल इसी तरह से है। फैसलाबाद चूँकि सनती शहर है और अपनी सनतों के हवाले से ही फैसलाबाद पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। 2018 में और इससे पहले जो सनत थी फैसलाबाद की, वो बहरान का शिकार थी। कभी जो तवानाई बहरान और कभी टैक्सेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री को जो था सर्वाइव करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही कोविड की बाद की सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो गई है और इस वक्त एक्सपोर्ट के इस तरह ऑर्डर मिल रहे हैं फैसलाबाद के सनतकारों को कि उनको फुलफिल करना जो है वो उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। स्पेशली अमेरिका से, यूके से और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो जितने ऑर्डर्स हमसाया ममालिक को जा रहे थे वो तमाम के तमाम ऑर्डर्स हैं और वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं और यहाँ के एक्सपोर्टर्स को वो ऑर्डर्स फुलफिल करना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। 2018 में फैसलाबाद में तकरीबन 50,000 के करीब पावर लूम्स थी जो बंद हो गई थी तवानाई बहरान की वजह से, एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से, और वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती जा रही है और अब फैसलाबाद में 30,000 के करीब नई पावर लूम्स जो हैं वो इंस्टॉल की जा रही हैं। जो पावर लूम्स 30 से 35 रुपये फी किलो फरोख्त हुई थी, अब वही पावर लूम्स जो हैं वो दोबारा ख़रीद कर उनको इंस्टॉल किया जा रहा है और उन्हीं से दोबारा वो कपड़ा तैयार करने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। फैसलाबाद के सनतकार बहुत खुश हैं इस हवाले से, ख़ास तौर पे जो बिजली की कीमतों में रिलीफ मिला, जो पीक आवर्स खत्म की हुकूमत ने, उस पर उनका बहुत ज़्यादा खुशी है और साथ ही साथ जो फैसलाबाद के मजदूर हैं ठीक है, सनतकार बहुत खुश हैं, मजदूर भी यकीनन जो हैं इस पे खुश हैं, बहुत खुश हैं। और फरा देखें, बिलाल की आवाज़ के पीछे आवाज़ आ रही थी और बिलाल की आवाज़ मध्यम थी, लेकिन हमें इतना दोनों को अच्छा लग रहा था कि हमने बिलाल को कहा नहीं कि बिलाल आप थोड़ा ऊंचा बोलें, क्योंकि जब सनत चलती है सबको अच्छा लगता है। वो आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। एक मिली नगमा भी है ना, इन मिलों मशीनों के सब पहिए घूमेंगे, मजदूर भी होंगे शाद, दहकान भी झूमेंगे। सो लेट्स होप एंड विश फॉर दैट डे टू कम, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम अचीव कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन इंजीनियर रिजवान अशरफ साहब से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिजवान साहब। फरमाइएगा, ये सनतों का पहिया घूमना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। टेक्सटाइल सेक्टर की मुकम्मल बहाली में कौन से अवामिल है जो कि इम्पोर्टेंट है? ऐसा क्या हुआ कि एकदम से 90 के बाद हम ये बूम देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जिसे आपने कहा कि हम सब बहुत खुश हैं। बहुत सारे क्राइसिस के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम किसी चीज़ को नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट कर सकें। और चूँकि टेक्सटाइल बैकबोन है और टेक्सटाइल से जुड़ी ये शहर जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि मैनचेस्टर को फैसलाबाद ऑफ लंदन कहना चाहिए। शिफ्ट यहाँ पे हुआ और फिर जो पिछले चंद माह से जो अवामिल शामिल हाल रहे हमारी इस जो हमारी ये ग्रोथ है
क्योंकि पिछले चंद सालों से बहुत डिप्रेशन था और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के हवाले से वो ग्रोथ, वो पेस नहीं आ सका जो कि रिक्वायर्ड था। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया इस हवाले से। हमारे जो रिफंड थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिए। एनर्जी की एक पॉलिसी दी और एनर्जी प्राइसेस पे हमें बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ने कंपैटिबिलिटी दी। तो सपोर्ट जब गवर्नमेंट करती है तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी परफॉर्म करता है। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल ऑफ फैसलाबाद एज वेल, कि उन्होंने उस चीज़ को मटेरियलाइज किया। और जब हमें ये कहा गया कि हम आपको ये इंसेंटिव देंगे और फिर हम इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि कल को हमें एक्सपोर्ट भी चाहिए होगी, जब मीटिंग्स होती थी तो हमने वो भी कर दिखाया। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट बिल होगी तो लोग उसमें शाना बशाना शामिल होंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी जो है वो हमें इन्हांस करने की ज़रूरत है। फिर हमें जो अपना लेबर का क्राइसिस है, ये क्राइसिस खुशाइन है। पहले जो बिजली गैस के क्राइसिस रहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लेबर का क्राइसिस बहुत खुशाइन क्राइसिस है। इंजीनियर साहब ये बता दीजिएगा कि ये खबरें थी कि कपास में की जो पैदावार है उसमें कमी की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो खसारे में चला गया, और अब इस मसले पर भी काबू पाने के लिए कुछ इकदाम किए गए? जी, हमारी इस बात ये भी एक हमारी डिमांड रही है पिछले चंद दिनों से गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर्स हैं लेकिन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उस पर खासा हमें कंसर्न है। तो अभी हमने ये कहा है कि फिल फॉर जो यान पे 10% ड्यूटी थी उसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हमारे पास जो कपास की शॉर्टेज है हम अब यान की शक्ल में इंपोर्ट करके उसे पूरा करके, आप देखें कि बांग्लादेश में कोई एक गांठ भी जो है वो रुई की पैदावार नहीं है, वो सारे का यान इंपोर्ट करता है और तकरीबन 200% वैल्यू एडिशन है जो हम करते हैं। तो अगर हम यान की इंपोर्ट पे फिल फॉर ड्यूटी ख़त्म कर दें तो ये क्राइसिस कुछ हद तक कम होने का इम्कान है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट, और लेट्स होप कि इसके समरात मजदूर तक भी पहुंचे। वो जब बुरा वक्त आता है तो जो मजदूर को अबेंडन कर दिया जाता है, उन्हीं मिलों, उन्हीं मशीनों, उन्हीं फैक्ट्रियों को चलाने वाले लोग जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि वो बेरोजगार हो जाएं या फाका कशी पे आ जाएं। आई होप कि उसके बारे में भी कंसिडरेशन और ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके साथ ही हम आपको लाहौर से एक अच्छी खबर देने के लिए जा रहे हैं। किन के लिए भला? लाहौरियों के लिए। अच्छा, ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद अब इलेक्ट्रिक बसें लाहौर की सड़कों पर दौड़ेंगी। माहौल दोस्त बसों से आलूदगी और स्मोग में कमी होगी, जो बहुत अहम है। बिल्कुल सही, देर आए दुरुस्त आए, यही कहा जा सकता है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की मंजूरी दे दी। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए ज़रूरी अमूर जल्द तय करने की हिदायत की है। स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉल करने का फैसला भी किया गया है। बिल्कुल, उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा और लाहौर में 103 किलोमीटर का एक तवील जो ट्रैक है, 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत भी कर दी है कि महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑप्शंस का जायज़ा लेकर फौरी हतमी सिफारिशात पेश करें। बिल्कुल सही, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के रूट स्टेशन पर सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया है और फैसलाबाद और दीगर डिवीजन्स में जदीद तरीन बसेस जो हैं चलाने के बारे में भी बात की। यही मैं भी करने वाली थी कि पहले जब शहबाज शरीफ करते थे तो कहा जाता था पंजाब सिर्फ लाहौर ही तो नहीं है, तो अब ये भी स्मोक सिर्फ लाहौर से ही तो नहीं सारी जनरेट हो रही, लाहौर के अलावा बाकी शहर भी है पंजाब के, उनको भी इसी तरह से कंसिडर करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब कोई ऐसी स्कीम लाहौर के हवाले से लॉन्च की जाए तो उसमें फैसलाबाद का भी जिक्र होना चाहिए जो कि इस वक्त आलूदगी में बहुत ऊपर चला गया है। रावलपिंडी का भी जिक्र होना चाहिए, मुल्तान का भी जिक्र होना चाहिए, वाई ओनली लाहौर। यही सवाल कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत साहिबा, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है, इस पर कब तक अमल दरामद होने का इम्कान है और ये कौन कौन से रूट्स पर चलाई जाएंगी? बिल्कुल जी, ये बड़ी खुशाइन बात है। उसकी वजह यह है कि जो स्मोग और जितना भी जो भी हम ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं, तो अगर हम इस वक्त बर वक्त इकदाम नहीं करेंगे तो पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी
सबसे बड़ा सूबा है और 11 करोड़ का सूबा। और अगर हम उसकी बात करें लाहौर, तो लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। इनिशियली हम इसको पंजाब में हम लाहौर से स्टार्ट कर रहे हैं। 103 किलोमीटर का जो तवील रूट है उसके का तवील जो एक पट्टी है, उसके जो 6 डिफरेंट रूट्स हैं वहाँ के ऊपर हम इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने लगे हैं, जिसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने भी इस चीज़ को ना सिर्फ खुशाइन करार दिया है बल्कि इन फ्यूचर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसके साथ के हम इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिक बसों की यहाँ पे तैयारी को भी आगे जो है ना आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, आपके इल्म में ही है, आप ही इल्ज़ाम लगाया करते थे कि सिर्फ नून लीग जो है लाहौर पर पैसा खर्च करती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है उससे तो ये तवक्को नहीं थी कि वो सिर्फ लाहौर के ऊपर फोकस रहेगी, सूबे के दूसरे शहरों में भी ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलतें जो है मुहैया करना आप ही की जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा कंसिडर किया जाएगा, कोई टाइम लाइन है, कोई इसके लिए प्लान किया गया है कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मुल्तान में, फैसलाबाद में, पंजाब के बाकी जो इलाके हैं, बाकी शहर हैं, उनमें इस तरह की बसेज जो हैं वो भी लाई जाएंगी? जी बिल्कुल, देखें हम नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं था। नून लीग ने इनफैक्ट एक्चुअली तौर पर ये किया, अमली तौर पर ये किया। और अगर हम पंजाब में अब अगर हम बात करें तो हम पूरे पंजाब भर को फोकस कर रहे हैं। अगर हम ये पहले बात जब अपोजिशन में थे ये कहते थे कि पूरे सूबे का बजट एक शहर पे लगाया जाता रहा और उस शहर पे भी अगर पूरे शहर पे लगाया जाता तो क्या ही अच्छा होता। आप ये देखिए कि शुमाली लाहौर और स्पेशली जिस हलके से मेरा ताल्लुक़ है, हम जहाँ जिस हलके से इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ पे लोग बेसिक जो ज़िंदगी की ज़रूरतें जो दूर दराज इलाके के गाँव में मैसर है वो आज नहीं है। तो लाहौर में भी बड़ी तबकाती तकसीम को और एक एलीट लाहौर या वो लाहौर जो जाती उमरा मॉडल टाउन और गिरदो नवा था, जो पॉश एरियाज़ थे, उन्हीं को ही डेवलप किया गया और जो लाहौर के जो सराउंडिंग्स थी उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया बहुत बुरे तरीके से। इसी तरह इन्होंने पंजाब भर को इग्नोर किया और हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने आपको पता है कि एक मखसूस बजट हमने रिंग फेंस किया फॉर जनूबी पंजाब और दूर दराज के इलाकों के लिए और फिर उसको उसी जगह आया। इसी तरह फ़र्स्ट टाइम कोहे सुलेमान के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की बस सर्विस का हमने फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, स्मोक में कमी के लिए पंजाब हुकूमत का ये एहसन इक़दाम है। बिलाशुबा शहरियों को स्मोक से निजात दिलाने के लिए हुकूमत इसके अलावा क्या इक़दाम कर रही है कि फ़ौरी तौर पर निजात मिल सके? देखें, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग पे बिलीव करती है। अगर आप ये देखें कि जब हम केपी में थे तो बिलियन सुनामी ट्री एक ऐसी हमारी कैंपेन थी जिसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, माहौलियाती आलूदगी को लेकर के, एंड देन स्मोक इज़ द बिगेस्ट चैलेंज नाउ। तो अब अगर हम बात करें कि हमने बड़े भारी जुर्माने आयद किए और अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसमें अब हम दोबारा से जो है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो महकमा है उन्होंने तकरीबन 45,96,000 रुपये जुर्माना किया माहौल को आलूदा बनाने के हवाले से। कोई 38,177 हमने शिकायत जो मौसूल हुई उनके ऊपर हमने FIRों का भी इंदराज किया। उसके बाद माहौलियाती जो आलूदगी है उसके ऊपर काबू पाने के लिए हमने हिफाजती तदाबीर ना इख्तियार करने वाली गाड़ियों पे सनती यूनिट्स के ऊपर हमने भारी जुर्माने आयद किए। सनती यूनिट्स में हमने 2,51,00,000 रुपए के हमने जुर्माने आयद किए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से 80 लाख के लगभग के जुर्माने आयद किए गए। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जानिब से जुर्माने भी आयद इस हवाले से किए जा रहे हैं। लेकिन आई हैव अ ड्रीम, अगर आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो मैं नहीं बोलूँगी। नहीं आप बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, अच्छा, तो जैसे बता रही थी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपको याद है जब हम छोटे होते थे ना तो एक एग्जीबिशन लगा करती थी फूलों की, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है ना वो अपना अपना स्टॉल लगाते थे कि किसने ज़्यादा अच्छा। मुझे लगता है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनको दे दें कि ये इस इंडस्ट्री ने ये एरिया मेंटेन करना है, इतनी बेल्ट इस इंडस्ट्री ने ये करना है, और देखें फिर कि कितने जंगलात लगाएंगे, कितनी हिफाजत की। और दूसरा ये कि
जितने ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं उन सबको आसान कर्जे दिए जाएं कि वो अपनी ट्रांसपोर्ट को अपडेट कर सकें। और ये ई बसेज या इलेक्ट्रिक बसेज जो कि गवर्नमेंट 5 मंगवा रही है, हो सकता है अगर आप उनको आसान कर्जे दें तो वो 25 मंगवा लें और अपनी दूसरी बसेज जो उन्हें ऑफ रूट कर दें, तो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी तजावीज़ है। नहीं, ये बहुत अच्छी तजावीज़ हैं और इन पे अमल करके जो अब देखें जो बस चला रहा है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि सड़क से उसकी बस उतर जाए, वो तो चाहेगा कि होना भी नहीं चाहिए और उसको अपग्रेड करना चाहिए। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, मैं इस पे गौर करूंगा। थैंक यू। अच्छा मुझे बताइएगा, अलीपुर से आपके जहन में क्या आता है? अलीपुर का एली तो नहीं है आपके जहन में? हाँ, लेकिन अब अलीपुर का एली के अलावा एक और चीज़ जो है वो आपके जहन में आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पहले जदीद बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ अलीपुर में कर दिया गया। और पुराने रिवायती तरीके से एक फार्मिंग के लिए कई एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, मगर अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 4 मीटर का पॉन्ड बनाकर 3 से 4 हज़ार जो हैं मछलियाँ उसमें रखी जा सकती हैं, फार्मिंग की जा सकती है। अलीपुर के एक ज़हीन नौजवान ने इस प्रोजेक्ट पर फार्मिंग भी शुरू कर दी है। समी खान से जान लेते हैं क्या कैसा है ये, समी बताइएगा। जी बिल्कुल, पुरानी रिवायती तरीके से पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग तो हो रही है, मछलियां लोग पाल रहे हैं, मगर महदूद वसाइल और कम रकबे में इसको मुमकिन कर दिखाया। अलीपुर के एक ज़हीन नौजवान ने पाकिस्तान का ये पहला जदीद बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है। पहले तो आपको फ़िश फार्मिंग के लिए कई एकड़ रकबा की ज़रूरत होती थी, मगर ये 4 मीटर का एक पाउंड बनाकर उसमें आप जो है ना आसानी से 3 से 4 हज़ार फ़िश जो है ना वो फार्म कर सकती। ये प्रोजेक्ट जो है ना अलीपुर में कामयाबी से जारी है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ज़हीन नौजवान ने इसमें एक सिस्टम लगाया कि अगर आपकी लाइट या गैस बंद हो जाए तो फौरी तौर पे मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पे अलार्म भी बजना शुरू हो जाता है, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि प्रोजेक्ट में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया और आप आसानी से इसको दुरुस्त कर सकें। हमारे साथ इस वक्त अलीपुर के ज़हीन नौजवान इंजीनियर आमिर शहजाद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया और वो लोगों को क्या पैगाम देंगे। जी, ये मैंने कोई 1 साल पहले इसको नेट पर देखा था, तो ये दुनिया में इंतहाई कामयाबी से इसके ज़रिए फ़िश फार्मिंग हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने इसको स्टडी किया और उस पर काम शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से हम इसको कामयाबी से कर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि इस वक्त दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, लोगों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ और दुनिया में जो नई नई रिसर्च हो रही हैं उनको आम आवाम तक उसको मुतारिफ़ करवाएँ, ताकि लोग अपने रोज़गार के वसाइल उसके ज़रिए ढूंढ सकें। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसको किया जाए तो कम रकबे पर आप घर की छत पर या अगर आपके पास सैन में कोई जगह है तो वहाँ 2 से 4 पाउंड लगाकर आप एक अच्छा रोज़गार आसानी से इस तरीके से कमा सकते हैं। जी, आपने इनसे सुना, इनका यही कहना था कि इनको समी हमें इंजीनियर साहब से मिला रहे थे और इंजीनियर साहब ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, इनोवेटिव अप्रोच जो है हमेशा ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहती है। सो आप भी सोचिए क्या नए तरीके आपके जहन में आते हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मिलते हैं।